नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। करंट अफेयर यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल से रिलेटेड आज की हमारी 6वीं क्लास है, जिसमें हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 16 मार्च को। अब हम मार्च मंथ से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं उसके बारे में आप सबको बताते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस और 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे और 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस और 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे और 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग डे और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे और विश्व गौरैया दिवस और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस और 25 मार्च को अनजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। हमने मार्च मंथ से रिलेटेड जितने भी दिवस अब तक मनाए गए हैं या मनाए जाते हैं उसके बारे में हमने आप सबको बता दिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा लियोनेस मेसी ने। इसमें हमने 12 मंथ तक का करंट अफेयर मिक्स किया हुआ है जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सज्जन जिंदल ने जीता और यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया और राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा असम में। और गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है और असम सरकार ने माटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है और असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिचलर में किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा रश्मि शुक्ला को। और भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD राजेश राय को नियुक्त किया गया। अब भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया और जिनेवा में ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया और नीति आयोग का नया CEO VVR सुब्रमण्यम को चुना गया और भारतीय अमेरिकी नील मोहन YouTube के नए CEO बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशिया शतरंज महासंघ के किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा D गुकेश को। अब हम अपने अगले
प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बोला टुनुब किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाइजीरिया के। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अब पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी और डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा मीराबाई चानू ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? तो इसका आंसर होगा अश्विनी वैष्णव ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब हम कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आगरा में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा आरबीआई ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? आर्किटेक्चर के रूप में बताइए किसे चुना गया है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर डेविड चिपरफील्ड। अब हम अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्णन ने जीता और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सज्जन जिंदल ने जीता है। और यूनेस्को शांति पुरस्कार में एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया। राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निशार उपग्रह मिला है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका को। किसको मिला है? अमेरिका को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर होगा रोहित जावा को। अब हम
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताते हैं। जैसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया और इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच क्रेज फुलटन बने हैं। ये दोनों ही पॉइंट यूपी ट्रिपल एसी पेट के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है कोच्चि मेट्रो। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है? तो इसका आंसर है सुरेखा यादव। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है उपयुक्त दोनों, फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम। ये दोनों महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना है। तो इसका आंसर है डेनमार्क। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है शिव शंकरी को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एरिक गार्सेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। और प्रशांत अग्रवाल लाओस के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। और बंडारू बिल्सन बाबू को कोमोरोस में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेगी? तो इसका आंसर है, बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर है मेघालय, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर रहा है और मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया। ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है शक्तिकांत दास को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? इसका आंसर है वाराणसी को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा रतन टाटा को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? इसका आंसर होगा राय बरेली को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर है नेपाल में। अब हम नेपाल से संबंधित कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल लेला को चुने गए हैं और नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना। CEC राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया और क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच
नियुक्त किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है लातूर को। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो इसका आंसर है असम। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो इसका आंसर है 26%, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में। और एरिक गारंटी भारत में अमेरिका एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं और भारत के द्वारा हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है मुंबई इंडियंस। ये महिलाओं की बात की जाती है, ना कि पुरुषों की। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसका आंसर है आलिया मीर ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है कृष्ण प्रकाश। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है, बताइए दोस्तों कौन है? इसका आंसर है रणबीर सिंह। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में बताते हैं। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट है जो अब तक जितने भी एम्बेसडर बनाए गए हैं उससे रिलेटेड पॉइंट हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की कागड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश को। और न्यायमूर्ति शबीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरिकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है गोरखपुर। कहाँ किया गया दोस्तों? गोरखपुर। इसका ऑप्शन नंबर बी। और SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार प्राकृतिक और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है UP SSS CPET एग्जाम के दृष्टि से। और आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।